हेलो गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी एनटीपीसी जीएस विद शिवानी। तो चलिए आज हम लोग हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन करेंगे। ओके गाइस, जो है कि किससे रिलेटेड है, तो राष्ट्रीय आंदोलन से है। ओके, आज मैंने हाफ लिया है और हाफ कर ले लूँगी कंप्लीट करने के बाद। ओके, हाफ हाफ ऐसे करके ले रही हूँ क्वेश्चन। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। ओके गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। बंगाल का शोक दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता होगा बंगाल का शोक दिवस कब मनाया जाता है। तो बंगाल का शोक दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को। तो आपको पता होगा 16 अक्टूबर को कब से मनाया जा रहा है। तो 16 अक्टूबर को ये 1905 ईस्वी से बंगाल का शोक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, ठीक ना। और आपको पता होगा इस दिन, अगर बंगाल का जो शोक दिवस मनाया जाता है, इस दिन क्या हुआ था, सारे जितने भी बंगाल विभाजन के बाद इस दिन बंगाल के आदमी ने उपवास रखा था, एक दूसरे को राखी बांधा था, ठीक ना। तो इस तरह से उन्होंने अपना बंगाल का शोक दिवस बनाया था। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो देखिए, और उपवास रखे, और इसमें एक चीज़ और है कि वंदे मातरम गाया गया था और अन्य देशभक्ति गीत भी गाए गए, ठीक ना। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अमार सोनार बांग्ला को कब बंगाल का राष्ट्रगान अपनाया गया? तो आपको पता होगा अमार सोनार बांग्ला को कब राष्ट्रगान अपनाया गया था? 1971 ईस्वी में। ओके, कब अपनाया गया था? 1971 ईस्वी में। इससे पहले इसे गाई गई थी। आपको बता दूं कि जितने भी आदमी थे इससे पहले ये गा चुके थे, लेकिन फाइनली इसे 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बनाया गया था, ठीक ना। और इससे पहले लोग ये जो गीत था इसे सड़कों पे जुलूसों में शामिल जनता गाती थी, ठीक ना। और अमार सोनार बांग्ला के को किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ओके, तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसने की थी? तो आपको पता होगा बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना प्रफुल्ल चंद्र राय ने की थी, ठीक ना। तो स्वदेशी आंदोलन के समय तो क्या हुआ था, इसमें क्या इसका मेन था मोटिव कि जितने भी सामान थे इंडियन थे वो सारे स्वदेशी चीज़ों का यूज़ करें, ठीक ना, विदेश से आने वाली चीज़ों का यूज़ ना करें। इसलिए इन्होंने सबसे पहले क्या यूज किया? बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना की थी। किसने? तो प्रफुल्ल चंद्र राय ने। और ये सब क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ चुकी है। ओके गाइज, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी। आपको पता होगा उग्रवादी धारा के समर्थक बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की पहचान किससे की? हिंदुत्व की भावना से की थी, ठीक ना। और जिसमें तिलक ने 1893 में गणपति महोत्सव तथा 1885 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत करवाई। और तिलक ने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था, ठीक ना। इन्होंने माना कि धर्म को अस्त्र बना के यूज किया। और आपको पता होगा बाल गंगाधर तिलक जो थे ये गरमपंथी के नेता थे, ठीक ना। दो पार्ट में डिवाइड थी, ठीक ना, एक उदारवादी चरण में थी और एक उग्रवादी चरण। तो आपको पता होगा कि उदारवादी चरण का टाइम पीरियड था क्या? 1885 से 1905 तक, और उग्रवादी चरण का 1905 से 1919 तक। और आपको पता होगा कि ये उदारवादी चरण में भी कुछ प्रमुख नेता थे, जैसे हमारे दादा भाई नरोजी थे। और उसके बाद अगर उग्रवादी नेता में देखें तो बाल गंगाधर तिलक हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, और आपके बिपिन चंद्र पाल हो गए, अरविंद घोष हो गए। ये सब गरमपंथ दल के नेता थे। ओके, तो और भी प्रमुख थे, लेकिन मतलब मेनली देखा जाए तो चार ही मेन थे ये उग्रवादी नेता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
प्रथम पारसी कांग्रेस अभी मैं बता चुकी हूँ, गणपति महोत्सव 1893 में, और आपका शिवाजी महोत्सव 1895 में। ओके। प्रथम पारसी कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता होगा प्रथम पारसी कांग्रेस अध्यक्ष जो थे दादा भाई नौरोजी थे। कांग्रेस ने धर्म के नाम, देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष दल का रहा, यानी कि इसने प्रत्येक धर्म के आदमी को अध्यक्ष बनाया, यानी कि धर्म के नाम पे इन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया था, सबको मौका दिया ताकि कोई भी इनके अगेंस्ट विद्रोह ना कर सके। और आपको पता ही होगा कि अगर ये कांग्रेस की स्थापना नहीं हुई थी कि आदमी ये उनको लग रहा था 1857 की क्रांति के बाद कि कुछ ना कुछ तो विस्फोट होगा, कुछ ना कुछ हंगामा होगा, उसी को शांत करने के लिए क्या किया था, डफरिन ने कांग्रेस की स्थापना करवा दी। किससे? ह्यूम्स से, ठीक ना। किसने स्थापना की थी? एओ ह्यूम्स ने। और उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ओके। तो इतने कुछ क्वेश्चन है, अगर आप डीपली जानना चाहेंगे तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी, जो 1887 में अध्यक्ष बने थे। तो पारसी भी बन गए, मुस्लिम बन गए। और प्रथम ईसाई कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले, जो कि 1888 में बने थे। ओके। भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन थे? तो रमेश चंद्र दत्त। आपको पता होगा कि भारत का आर्थिक इतिहास एक बुक है, इसके राइटर कौन है? R.C. दत्त, रमेश चंद्र दत्त। और इसको आर्थिक युग भी कहा जाता था इस समय को। कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज किसने कहा था? किसने कहा कि कांग्रेस जो है डफरिन के दिमाग की उपज है? तो किसने कहा? लाला लाजपत राय ने कहा था कि कांग्रेस जो है डफरिन के दिमाग की उपज है, ठीक ना। और ये बात उन्होंने किस में कही थी? उन्होंने अपनी यंग इंडिया के एक लेख में कहा था कि कांग्रेस को डफरिन के दिमाग का उपज बताया था उन्होंने। ओके। और उन्होंने बताया था कि कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य राजनीति आज़ादी हासिल करने से कहीं ज़्यादा यह था कि उस समय ब्रिटिश साम्राज्य पे आसन खतरों से उसे बचाया जा सके, ठीक ना। और कांग्रेस के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के हित पहले स्थान पर थे और भारत के हित दूसरे स्थान पे। कोई यह नहीं कह सकता है कि कांग्रेस अपने उस आदर्श, यानी कि अंग्रेजी समाज के प्रति निष्ठा या ईमानदार नहीं थी, ठीक ना। तो वो जो भी फायदा हुआ तो किसको हुआ? ब्रिटिश को हुआ, उनका अपना मतलब था। और लाला लाजपत राय के अनुसार ह्यूम को इस बात का विश्वास हो चुका था कि भारत में शीघ्र ही भयंकर विस्फोट होने की संभावना है, जिससे ब्रिटेन का भारतीय साम्राज्य विनष्ट हो जाएगा। उन्होंने अपने यंग इंडिया में इस बात की उल्लेख की थी। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? तो आपको पता होगा कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। और आपको पता है, अगर मेनली पूछा जाए डेट के साथ, अगर पूछा जाए कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो आप पूछ सकते हो, आप बोलोगे क्या? 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, ठीक ना। अगर डेट के साथ पूछा जाए तो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी प्रथम अधिवेशन। ये फिक्स किया गया था कि पुणे में होगा, बट पुणे में प्लेग नामक बीमारी फैलने की वजह से पुणे में नहीं हुई और ये बम्बई में हो गई, ठीक ना। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको पता होगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया था, जिसमें टोटल 72 सदस्य थे। इसमें सर्वाधिक सदस्य बम्बई प्रांत से, यानी कि 38। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रमेश चंद्र बनर्जी। और सचिव कौन थे? एओ ह्यूम्स थे, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन। ये क्वेश्चन आते हैं, जैसे आते हैं कि 1857 की क्रांति के समय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग हो गए। और लॉर्ड कर्जन कब थे? बंगाल विभाजन के समय थे। तो देखिए, ये जो वायसराय हो जाए या गवर्नर जनरल, जितने भी चीज़ होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं कि कौन इम्पोर्टेंट था, कौन नहीं था, ठीक ना। तो आपको ये वायसराय या जनरल जो भी है,
जिस टाइम में जो बोला जाता था, आपको वो याद रखना है क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे वायसराय से क्वेश्चन आती ही है। ओके गाइस, तो आप वायसराय को स्किप नहीं कर सकते हो, सारे वायसराय अगर आप चाहो तो मैं एक दिन वायसराय की वीडियो अपलोड कर दूँगी जिससे आपको फ़ायदा मिले। ओके गाइस, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये किसने कहा था? ठीक ना, किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। और किसने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोही की संस्था कह के पुकारा? तो वायसराय लॉर्ड डफरिन। ओके, किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने कहा था। ओके गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। सो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड के साथ। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।